हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुंह मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। फ्रेंड्स देखो, कल हमारा सिंपल डिस्कशन था। ओके, क्लियरली आपको एक चीज़ बताया था कि अगर हम गैप अप ओपन हो जाते हैं यहाँ से, ओके, तो क्या होगा, मार्केट ये एक रेंज में फंसा रहेगा 25,150 से लेके 25,000, ये जो लेवल है यहाँ तक इस रेंज में फंसा रहेगा। ओके, ये क्लियर हमारा डिस्कशन था। तो मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया और हमारा प्लान क्या था कि अगर 150 के आसपास मिलेंगे तो हम सेल करेंगे, 25,000 के आसपास मिला तो हम बाइंग करेंगे। नाव मॉर्निंग में ही मार्केट देखो यहाँ से नीचे आया। पहले तो ये 25,080 के आसपास था, यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता था। यहाँ पे 25,000 से सपोर्ट लिया, डायरेक्टली ये 130 135 का हाई लगाया। ओके, तो हमारा जो जोन था 25,150 उसके आसपास गया। ये जो रेजिस्टेंस लेवल था हमारा, ओके, यहाँ से फिर रिवर्सल अच्छा खासा इधर भी प्राइस एक्शन देखो बनाया है, तो यहाँ पर आप सेलिंग भी कर सकते थे और वापस से 25,000 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते थे। उसके बाद मार्केट हो गया टोटली साइडवेज। ओके, आज मेरा भी दिन कुछ खास गया नहीं है, बिकॉज वो ये नवरात्रे चल रहे हैं तो रात को कुछ लेट हो गया था, तो मैं उठा भी लेट था। ओके, तो ये मॉर्निंग का पूरा ये जो दोनों मूव था, बाइंग सेलिंग दोनों साइड का, हमारे प्लान के हिसाब से मूव मिला, बट ये मैं कैच नहीं कर पाया बिकॉज थोड़ा लेट हो गया था उठने में। एनीवेज देखो नाव, ये मार्केट मैंने आपको कल क्लियरली बताया था कि हम साइडवेज मूव कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट ने 6-7 दिनों से हमारा अच्छा मूव दिया है, हमको अच्छा पैसा दिया है। ठीक है, तो मार्केट इज़ बाउंड टू टेक दैट मनी अवे। अगर इस तरीके का मूव आप पहले से अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो ऐसे दिन पे आप फालतू के ट्रेड्स लोगे। ओके, टेलीग्राम पे अगर आप जुड़े हो तो सबको पता होगा कि हमने मिड कैप्स पे भी 2 बार बाइंग करने की कोशिश करी थी। यहाँ पे आई गेस दोनों बार हमारा एसएल हिट हुआ। 13,000 का जो राउंड लेवल था वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो हम एक बाइंग करेंगे। देखो इसमें मॉर्निंग में हमारे प्लान के हिसाब से मूव तो मिला, यहाँ से 13,000 के ऊपर हमने बाइंग का ही प्लान किया था, 13,030 के ऊपर, बट यहाँ से कोई ज़्यादा मूव नहीं मिला, ओनली 50-60 पॉइंट्स का यहाँ पे मूव मिला। फिर मार्केट्स वहाँ से रिवर्स हो गया, तो मैंने सोचा ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, बिकॉज ये एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता, मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक था, 13,000 का लेवल था, तो यहाँ से आई एक्सपेक्टेड कि एक बाउंस यहाँ से मिल जाना चाहिए, बट मार्केट ने एसएल हिट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, निफ्टी में भी मेरा प्लान था दैट यहाँ से मार्केट जब ये डे लो स्वीप किया तो यहाँ से वापस से मैं डे हाई एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ये आज नहीं हुआ, बट ये कल हो सकता है। ओके, ये हाई अभी भी पेंडिंग है मेरे लिए। आई गेस ये हाई तक मार्केट जाना चाहिए मोस्ट लाइकली। अगर हम फ्लैट टू गैप अप ओपन होते हैं तो हम ये टारगेट डेफिनेटली देख सकते हैं यहाँ ऊपर का। ओके, बाकी अगर गैप डाउन ओपन हो गए या फिर फ्लैट ओपन हो गए नीचे ही कंटिन्यू करते हैं, इन दैट केस हम वो फिर भूल जाएंगे। ओके, नाउ डेली चार्ट देखते हैं। देखो कुछ खास डेवलपमेंट यहाँ पे है नहीं डेली चार्ट पे। इनसाइड डे बना है क्लियरली, तो यही एक्सपेक्ट किया था कल कि अगर गैप अप ओपन होगा तो यही तरीके का मार्केट एक्सपेक्ट किया था। नाउ यहाँ से हम क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखो सिंपल है, जब तक 25,000 के ऊपर है, 25,000 24,980 ये जो लेवल है इसके ऊपर है, आपको ज़्यादा नीचे ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलेगा। इसको ब्रेक किया देन हो सकता है हम 24,900 तक आ जाए, और 900 को ब्रेक किया देन 24,700 ये जो लो है वहाँ तक वापस से हम आ सकते हैं और फिर नीचे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सिंपल है। ऊपर की बात करें, देखो अभी जब तक 24,150 के ऊपर हम सस्टेन नहीं करते कोई खास अप मूव मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है। ओके, तो ये 15 मिनट्स के चार्ट पे हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे। राइट, यहाँ पे अगर हम देखें देन दिस लेवल क्लियरली एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ये जो 220 के आसपास का जो लेवल है ये डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस की तरह हमारे लिए काम कर सकता है। यहाँ से मार्केट मुड़ भी सकता है और इसको ब्रेकआउट दिया देन हम इस जोन तक जा सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम कल गैप अप ओपन होते हैं, गैप अप ओपन होके 25,050 के ऊपर सस्टेन करते हैं, गैप अप ओपन होके 25,050 के ऊपर, तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो आप बाइंग में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे टारगेट छोटे रखना और क्वांटिटी थोड़ी कम रखना। ओके, कल भी हो सकता है हम इस तरीके का साइडवेज मार्केट ही देखें, ये 150 से लेके 25,000 इसी रेंज में फंस जाए। ओके, टोटली पॉसिबल है। वापस से कल अगर गैप अप ओपन हो गया देन हाई चांसेस है कि वापस से हम इस रेंज में फंस जाएंगे। गैप डाउन ओपन होता है या फिर नीचे फटाफट आ जाता है पहले 10-15 मिनट में, यहाँ पे सस्टेन करता है,
तो फिर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट एनी बिग मूव्स टुमारो ऑल्सो। ओके, कल फ्राइडे है वैसे भी, तो हो सकता है हमें इतना खास कोई मूव देखने को ना मिले, सिर्फ प्रीमियम डीके देखने को मिले। इस चीज़ को याद रखना है। लेवल आपको, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, ये जो सेलर ने जोन बनाया है, ओके, इस जोन में, इस जोन के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं आप कुछ क्वांटिटी, मैं बोलता हूँ 30% क्वांटिटी ही ट्रेड करना। ओके, 30% क्वांटिटी में ट्रेड कर लेना, ये आपका फर्स्ट टारगेट रख देना। अगर इधर से ब्रेक करके ऊपर जाता है देन हम ये 220 230 का लेवल देख सकते हैं, और इसको ब्रेक किया देन 25 280 से लेके 400 तक का हम टारगेट देख सकते हैं, राइट। ये गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, गैप डाउन ओपन हो गया, अगर तुरंत यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना के वापस से 25,000 के ऊपर आ जाता है तो हम वेट करेंगे कि इधर नीचे प्राइस एक्शन बनाए कुछ इस तरह। मान लो यहाँ पे कहीं पे ओपन हो गया, फर्स्ट कैंडल तुरंत यहाँ पे बन गया, बट यहाँ पे अगर सस्टेन करके ऊपर जाता है, हमारा वैसे भी कोई ट्रेड नहीं बन रहा, इसके ऊपर ही बनेगा हमारा ट्रेड, तब तक वैसे भी कोई ट्रेड नहीं बन रहा। बट मान लेते हैं यहाँ पे ओपन होके पहले पुल बैक देके फिर यहाँ से स्लो एंड स्टडी ये नीचे मूव करना स्टार्ट करता है, वापस से 25,000 या फिर 24,980 को ब्रेक करता है, फिर हम सेल कर सकते हैं। ओके, टारगेट्स मैंने बताया 24,900 आपका फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए, और फिर 24,700 का आपका सेकेंड टारगेट हो जाना चाहिए। ओके, ये सिंपल सा आपको देख लेना है। बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ देन सिंपल है पुल बैक के बाद ही ट्रेड करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे 24,920 के आसपास यहीं कहीं ओपन हो गया, देन एक पुल बैक का वेट करेंगे, फिर सेल करेंगे। जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे सेलिंग करने के लिए। ओके, बाकी कुछ हुआ तो टेलीग्राम पे अपडेट ज़रूर कर दूंगा। ओके, ये हो गई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में सिंपल था दैट 51,100 के ऊपर सस्टेन करते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर्स बाइंग कर सकते हैं, यहाँ तक ये जा सकता है। नाउ अभी देखो निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का चार्ट अगर हम आज देखें देन बैंक्स टोटली ऊपर गए हैं और निफ्टी का चार्ट टोटली इस तरीके का है। ओके, नीचे गया फिर साइडवेज हो गया, तो टोटली अपोजिट चार्ट है दोनों के, तो इसी वजह से मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा है। कल भी देखना है, अगर इसी तरीके से दोनों मूव करते हैं देन हमें वापस से एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। ना बैंक्स में सिंपल है, अगर इस जोन के ऊपर सस्टेन करते हैं, ओके, मैं ये जोन डिलीट कर देता हूँ बिकॉज अभी इधर से कोई रिएक्शन नहीं मिला, तो इसका वैसे कोई काम है नहीं यहाँ पे। बट अगर बाइंग करना है तो इस लेवल के मतलब 51,700 के ऊपर ही कुछ देखेंगे। 51,700 के ऊपर सस्टेन कर गया देन हम 52,000 तक का एक मूव देख सकते हैं। ओके, सिंपल है। गैप अप ओपन हो गया, मान लेते हैं यहाँ से 150-200 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया, हमारा मूव निकल जाएगा, मार्केट को ऊपर जाने देंगे, यहाँ से जो भी रिएक्शन मिलेगा यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे। सिंपल है। गैप डाउन ओपन हुआ कोई दिक्कत नहीं, इसमें मुझे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ दिखता है तो मैं वो मार्क कर देता हूँ बिकॉज यहाँ पे हो सकता है मुझे कुछ ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिखे। ओके, ये अगर हम देखें ये मिटिगेट हो चुका है, ये मिटिगेट, ओके, ये वाला भी हो चुका है। यहाँ पे हम 5 मिनट्स में कुछ देखते हैं अगर मिलता है तो। ओके, सिंपल है मेरी बात। 5 मिनट्स में ये सारे मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है फ्रेंड्स, ये सारे मिटिगेटेड है। एनीवेज चलो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मुझे कोई नहीं दिख रहा बिकॉज सारे ऑर्डर ब्लॉक्स मिटिगेटेड है, तो आपको सपोर्ट पे काम करना पड़ेगा। सपोर्ट पे कैसे करोगे, ये आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। कौन सा लेवल, 51,400 जो है, 51,400, ओके, 51,400 आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ये डिप देके इस लेवल तक आता है और यहाँ से कोई भी सपोर्ट बना के ऊपर जाता है, आप बाइंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके नीचे वापस से एक प्राइस एक्शन बना 51,400 से अगर नीचे कोई प्राइस एक्शन बनता है, आप सेलिंग कर सकते हो। 51,000 आपका फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए। मेजर ब्रेकडाउन आएगा 51,000 के नीचे, इसको ब्रेक किया देन डेफिनेटली हम वापस से इधर आ सकते हैं जो है 50,400 तक का लेवल। ना ये गैप डाउन ओपन हो जाए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्सल के लिए आप प्लान कर सकते हो। ओके, बट अगर 51,400 के नीचे ही सस्टेन करता है गैप डाउन के बाद भी तो आप सेल कर सकते हो। ओके, गैप अप के केस में मैंने बता दिया है क्या करना है। ओके, नॉमिनल गैप अप ओपन होता है, इधर सस्टेन करता है, बाइंग कर सकते हो। बड़ा गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे कहीं पे तो छोड़ दो, यहाँ से रिवर्सल मतलब सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करेंगे। सिंपल है। मिड कैप निफ्टी की बात करें, मिड कैप्स डेफिनेटली अभी मुझे ये इसने क्या किया है, देखो ये डेली फेयर वैल्यू गैप से इसने रिएक्ट किया है। ओके, यहाँ पे डेली फेयर वैल्यू गैप से इसने रिएक्ट किया है। मेरा मानना था कि ये इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप में थोड़ा जाए और कोई इम्बैलेंस टैप करे, उसके बाद ये सेल के लिए आए,
तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था। बस इसने क्या किया, इसने ये एफवीजी से ही रिएक्ट कर दिया, ये इम्बैलेंस तक ऊपर नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम जितना सोचे ऐसे ही मार्केट ऑलवेज रिएक्ट करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, नो वरीज, हम ये मूव मैं पूरा हमारा सेलिंग जोन मानूंगा और ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर हम देखें तो ये भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ये दोनों हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं ऑन द अपसाइड। ना इसमें बेस्ट ट्रेड क्या मिलेगा, कल अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर चला जाता है या फिर गैप अभी ओपन हो जाता है, यहाँ से एक अच्छा खासा सेल का ट्रेड मिलेगा, बिकॉज ये एक 13,000 का लेवल भी होगा। ओके, और यहाँ से फिर हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर वापस से 13,000 के ऊपर सस्टेन करने लगे देन हम इस लेवल तक जा सकते हैं, 13,070-80 का लेवल। ओके, 13,070 13,080 इस लेवल तक जा सकते हैं। फिर यहाँ से रिवर्सल लेते हैं या ब्रेकआउट करते हैं, वो इधर आने पे डिसाइड करेंगे। बट इसके ऊपर गया, सस्टेन किया, तो आप यहाँ पे बाइंग भी कर सकते हो। पहले यहाँ से रिवर्सल देखेंगे, रिवर्सल नहीं आता, 13,000 के ऊपर ये सस्टेन कर गया तो हम बाइंग करेंगे, सिंपल है। गैप डाउन ओपन हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे सेलिंग नहीं करेंगे बिकॉज ये एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिख रहा है। ओके, तो इधर वेट करेंगे, इधर से प्राइस बाउंस करता है तो यहाँ पे बाइंग करेंगे, और अगर बाउंस नहीं करता और 12,800 के नीचे सस्टेन करने लगता है देन हम नीचे 12,680 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। ओके, तो इन लेवल्स को इसमें भी याद रखना है। ये मिड लाइन है वो 12,800 की है, इसके नीचे सस्टेन किया देन 12,680 हम देख सकते हैं। यहाँ से सपोर्ट ले लिया तो यहाँ से बाइंग भी एक बार कर सकते हो। आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो, मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आए या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, इधर आने दो, यहाँ से अगर सपोर्ट ले तो बाइंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम एक पुल बैक प्ले करेंगे, अगर नहीं होता देन एक ब्रेकडाउन प्ले करेंगे, सिंपल है। डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ या फिर ऊपर जाता है तो यहाँ से अच्छा खासा हमें सेलिंग का ट्रेड मिल जाएगा, तो आपको उस तरीके से प्लान करना रहेगा। होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।